क्या करूँ लोग को? पूरा घर अंदर। राजू, सुगरा, शम्मी, सायरा, गुड्डू, सलीम, सब किसी को नहीं। ठीक है। सब ने परेशान। अच्छा 2 हफ्ते। अच्छा परेशान। ठीक है। बेटे के लिए कुछ बोलती? जुबान अम्मी अब्बा के पास रखना। मैं जीती क्या नहीं, मेरे को पता नहीं। नहीं बेटा, तो आएगी घर पे आएगी तू। तो बहुत पेट दर्द होता है? कुछ नहीं आएगा बेटा। हाँ दुआ करूँगी। और तू तेरे बच्चे के लिए तू लौट के आएगी बेटा। तू आएगी घर पे, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं, तो आएगी इंशाल्लाह माँ। कोई ऐसा नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगी, तू रिटर्न आएगी, टेंशन मत ले। जय हिंद दोस्तों, मैं सनम फर्नीस, आप देख रहे हैं मास्टर टुडे न्यूज। मास्टर टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुमरा उदयनगर परिसर में कश्यप अपार्टमेंट है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार की बेटी के साथ 4 जुलाई को एक भयानक वारदात हुई है, जिसका 1.5 साल पहले तलाक हो चुका है। आयशा नाम की लड़की है। आयशा पर इतना कातिलाना हमला उसके पति ने किया कि आयशा आज कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। 4 जुलाई को अपनी मां के साथ आयशा कहीं बाहर जा रही थी। वहीं पर शाहनवाज मेमन जो जीवन बाग में, उसने बेरहमी से हमला किया। जानकारी के अनुसार पता चला है कि आखिर वो आयशा को 15 वार किया गया है। आखिर में वो उसका गला काटने जा रहा था। वहीं पर वक्त पर आयशा की छोटी बहन अफशा वक्त पर पहुंची और उसने शाहनवाज को धक्का मारा और अपनी बहन को बचाने की कोशिश की। क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी इस खबर में। अफशा, कैसे तुम्हें पता चला कि बहन पर नीचे हमला हुआ है? बहन और अम्मी कहीं जा रहे थे, क्या बताओगी? पूरी जानकारी क्या है? 2 हफ्ते पहले से ही हम लोग को कंटिन्यू टॉर्चर करे जा रहे, लेकिन मेरी अम्मी ने फिर भी बात समझाने के लिए उनको उनके अम्मी से, उनके भाई से, उनके मामू से बात कर रहे कि नहीं चलो बैठ के समझ के बात कर लेते, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो भाई बोलते कि नहीं बस तुम मतलब मेरे से बात करो, मेरे घर वाले तक नहीं जाओ। फिर भी हम लोग ने कैसे कैसे उनके घर का नंबर निकाले, क्योंकि वो मेरे को अननोन नंबर से मैसेज करते रहते थे। तो मैसेज के थ्रू मैंने नंबर निकाली उनके मामू का, उनके भाई का। अब उनको कॉल करे, हम लोग बोले कि तुम समझाओ उनको, क्यों इतना टॉर्चर करे, क्यों हम लोग को परेशान करे। अगर तुमको बच्चा चाहिए तो लेके जाओ तुम्हारा बच्चा। लेकिन वो बोलते ना मैं बच्चा लेके जाऊंगा, ना मैं पेपर करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। बच्चे को रखने के लिए भी तैयार नहीं है और हम लोग को जीने भी नहीं दे रहे वो चैन से। बस लेकिन मेरे को बस उनको खाली आयशा आपस से ढसन थी कि मेरे को बस आयशा को कैसा भी करके कुछ भी करना है। तो फिर हम लोग एकदम परेशान हो गए। मेरी बहन को फिर हम लोग ने बुलाए कि देख हम लोग एकदम परेशान हो गए, चल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते। ऑलरेडी उनके नाम से एनसी थी। हम लोग वो दिन सुबह में एफआईआर करने जा रहे थे, लेकिन अब वहाँ पे हम लोग अम्मी और मेरी बहन नीचे उतरे। अब बोलते वो नीचे छुरी लेके खड़े थे। उसके ठीक 15 मिनट पहले ही फ़ोन आया अम्मी के फ़ोन पे, बोलते कि सुभान को भेजो नीचे, उसके छोटे बच्चे है 5 साल का, बोलते उनको भेजो नीचे। लेकिन मेरी बहन बोली कि तेरे को मिलना है चौकी में आ, चौकी से बात करते पुलिस लोग के सामने। लेकिन वो बोलती कि नहीं तू आएंगी, तू नीचे आ, तू नहीं भेज रही सुभान को, तू नीचे आ, 15 मिनट के लिए नीचे आ खाली। ऐसा बोले जा रहे। अब मेरी बहन और मेरी अम्मी साथ में गए नीचे, और जैसे नीचे गए वैसे आयशा बहू बोले तू लेकर आई सुभान को, बोलती नहीं चलो चौकी में बात करते।
तो वो बोलता है तू नहीं देंगे सुभान को। तो मेरी बहन बोली कि मैं क्यों दूँ तुम्हारे साथ, तुम नशेड़ी हो गुंजा, तुम क्या मेरे बच्चे को भी वैसी बना दोगे। तो उसमें ही उन लोग की बहस हो गई और ने लिए छुरी और इतनी बड़ी तलवार थी, बस पेट में डाले जा रहे। तो मेरी अम्मी बोल रहे कि मेरी बच्ची को बचाओ बचाओ, पब्लिक जमा हो गई लेकिन कोई आया नहीं बचाने, देख रही पब्लिक तमाशा। अम्मी बोल रहे मैं यहाँ से खिड़की से हम लोग की आवाज़ जाती है, यहाँ से देखे हम लोग कि क्या हुआ है। मेरी छोटी बहन, मैंने झाँक के देखे मेरी अम्मी की, मेरे को आवाज़ आ रही है आयशा मेरी बच्ची, मेरी अम्मी को धक्का दे दिया उनने 2 बार। मेरी अम्मी बचा रही, डायबिटीज़ पेशेंट मेरी अम्मी की हालत ऐसी 52 एज है उनकी भी, लेकिन उनको भी धक्का दे के उनने गिरा दी, उनके भी पैर पे लगी है। अब फिर वो उनको मारे जाने, मेरी बहन यहाँ पे लेटी, सब पब्लिक देख रही लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आई, किसी ने मदद नहीं की। नीचे हम लोग जैसे उतरे, मैं नीचे उतरी, नीचे उतर के देख रही तो मेरी बहन का ऐसा मुंडी उठाए और छुरी गर्दन पे बस रखने बोलते आयशा मैं तो आज ख़त्म कर दूंगा, बस ऐसे बोल रहे थे। मैंने शानूस भाई को पकड़ी और धक्का दी पीछे, बोली बस करो भाई रहम करो हम लोग पे। मेरी बहन को हम लोग ने मैंने कवर कर दी। और एक आंटी थे यहाँ पे नीचे, उनने फिर शानूस भाई के गले में दुपट्टा बांध के उनको पीछे घसीटे और फिर मैंने वो मेरी बहन को उठाई, बोली कि, और वो उठने भी नहीं दे रहे, बोलते कि छुरी लेके घूम रहे, बोलते तू यहीं पे आधे घंटे तक रहेंगी, मरेंगी तेरी यहाँ से, तू तेरी लाश जाएंगी आज यहाँ से, तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोल रहे। सब पब्लिक जमा, फिर थोड़े 1-2 भाई लोग हिम्मत करके आए, ऑटो बुलाए, ऑटो में भी लेके जा रहे आयशा पा को, मैं थी और एक आंटी थे साथ में, उस लेके जा रहे, लेकिन नहीं तू जाएंगी नहीं तो आधे घंटे तक यहीं पे रहेंगी। ऑटो वालों को ऑटो रुका के छुरी दिखा रहे, बोल 3 ऑटो चेंज करे खड़े यहाँ पे, ऑटो नहीं जाना चाहिए, ऑटो को छुरी दिखा रहे, चाबी निकाल रहे, तो ऑटो वालों को टॉर्चर कर बोल रहे कि अगर तुम लोग गए ना तुम लोग को यहीं पे छुरी मारूंगा, वार मारूंगा मैं, कोई ऑटो नहीं जाना चाहिए आधे घंटे तक। फिर भी एक अंकल आए हिम्मत करके उनको पकड़े शाहनवाज भाई को, और पब्लिक फिर थोड़ी जमा हुई, शाहनवाज भाई को पकड़ी और उतने में फिर मैं एक ऑटो रुके और मैं मेरी बहन को पहले रहमानिया लेके गई, रहमानिया वाले ने एडमिट नहीं किए, वो लोग डायरेक्ट शिवाजी भेजे और शिवाजी गए हम लोग, फिर शिवाजी में एडमिट हुई मेरी बहन और वो अभी भी आईसीयू में ही है। जी क्या नाम है आपका और आयशा आपकी कौन है? सर मेरा नाम बिल्किस है और आयशा मेरी बहन है, छोटी बहन है जी। ये 4 तारीख को वारदात हुई, शाहनवाज जो पहला पति था आयशा का, उसने धारदार छुरे से जो है कई सारे वार कर दिए आयशा पर, क्या वजह थी, क्या पूरा मामला है? सर इसकी वजह ये है ना, शुरू से ही है ना, आयशा को वो खुश नहीं रख पाया है शुरू से ही। आयशा ने उसको ज़िंदगी में 2 चांस दिए, उसके पास गई, दूसरा पहला निकाह करी, फिर उसके बाद तीसरा निकाह भी उसी से ही करी सर उसने। लेकिन उसने मतलब शुरू से ही उसको ऐसा था कि आयशा किसी और के साथ में वो नहीं टॉलरेट कर पाता था सर, उसको किसी और के साथ देख नहीं पाता था, पता नहीं क्या था उसके दिमाग में सर। अभी भी जब उसको पता चला कि आयशा की 2 महीना हुआ है, शादी हुई है, तो उसको इतनी जलन हुई कि उसने ये हरकत करा है। नहीं खुद भी तो अच्छा नहीं रख पा रहा था ना? यस सर, वो है ना इतना, मतलब पहले भी उसने ऐसे ही किया था ना, खर्चे को देता था उसको ना, उसको खुश रख पाता था। और पहला जो डिवोर्स हुआ तो उसने खुद ही गुस्से में उसको छोड़ा, और ये दूसरी बार जो फैसला हुआ था इसका, तो इसमें भी मतलब 5 साल 5.5 साल तक के ये उसी के निके में थी, लेकिन ना खर्चा देता था उसी के निके में। इन 5-6 सालों के बीच में उसको एक लड़का भी हुआ, उसका भी खर्चा पूरा नहीं कर पाता था, प्लस ये कुछ भी कमाती थी, जो भी 2 पैसा 3 पैसा इधर उधर से मेहनत करके कमाती थी, वो भी इसका छीन लेता था सर। ना पूरा कर पाता था खर्चा, ना खिलाता था सही से, और ना बच्चे को रख पाता था। तो सर ये उठे छुटे मायके आती थी, अब उसको वो भी प्रॉब्लम थी सर, कहीं से चलने नहीं देता था वो। अब बच्चा भूखा रहेगा, बड़े लोग भूखे रहेंगे तो सर वो पेट मार सकते, मासूम बच्चा कैसे पेट मार सकता है सर। लेकिन वो इस तरह से दोनों को भी रखा था सर कि मेरी अम्मी अब्बा लोग से नहीं देखा जा रहा था। लास्ट में फिर मेरी बहन गुस्से में आके 6-7 महीने तक के जब इधर बैठ गई घर पर, वो बंदे ने एक दिन भी ऐसा नहीं पूछा कि ले आयशा खर्चे को पैसा ले, तू इतने दिन से मायके में बैठी, तेरे अब्बा कुछ नहीं कमाते हैं, कैसे घर खर्चा चलता आएगा, ले पकड़ तू, तेरा खर्चा तो पकड़, एटलीस्ट तू मायके में भी है तो भी तू ले खर्चे को। लेकिन वो बंदे ने ना इतने सालों में कभी उसको खुश रखा, ढंग से खर्चे को दिया, ना ढंग से काम करता था, शक्की मिजाज था। और
जब मायके में भी थे इतने दिन तक तो ना खर्चे को देता था ना कुछ उसको अच्छे से रखा था सर। तो उसके बाद में फिर अभी लास्ट 2 साल में उसने फिर फैसला ले ली थी सर, इसीलिए। अच्छा, ये 5 साल का बच्चा है दोनों का, आयशा और शाहनवाज का, सुभान, तो क्या इसकी कस्टडी को लेकर के ये असल विवाद था या जो तुमने अब तक जितने कारण बताए वो असल विवाद था? सर मेरे को नहीं लगता है कि बच्चे की कस्टडी को लेके, बच्चा तो सिर्फ एक बहाना था। मेरे को तो लग रहा है सर इसको सिर्फ और सिर्फ आयशा से रिवेंज लेना था बस, और कुछ नहीं। यानी कि पूरी तरीके से बदला उसको लेना था, किसी भी तरीके से लेना था, इसलिए उसने ये हमला किया। हाँ बस उसको सिर्फ आयशा से रिवेंज ही लेना था सर। अगर बच्चे का प्रॉब्लम था, उसको बच्चे का इश्यू था उसकी लाइफ में, तो ठीक है ना, हम लोग बच्चा भी देने के लिए तैयार थे कि ले ले बाबा, बिना लिखा पढ़ी के तू ले ले बच्चा। हम लोग को नहीं चाहिए बच्चा भी, हम लोग को सुकून की ज़िंदगी चाहिए। एटलीस्ट मेरे माँ बाप को सुकून की ज़िंदगी चाहिए। जवानी उन लोगों ने हम लोगों को मेहनत करके खिलाया पिलाया हक हलाल की कमाई से, तो हम लोग को सुकून दे, हम लोग को बार बार का तमाशा नहीं चाहिए सर। इस तरह से मतलब बहुत टॉर्चर करने लगा, जिसकी वजह से मेरी अम्मी अब्बा भी बहुत परेशान हो गए थे उसको लेके। क्या करूँ लोग को? पूरा घर अंदर, राजू, सुगरा, शम्मी, सायरा, गुड्डू, सलीम, सब किसी को नहीं। ठीक है, सब ने परेशान। अच्छा 2 हफ्ते अच्छा, परेशान। ठीक है। बेटे के लिए कुछ बोलती? सुबह अम्मी अब्बा के पास रखना। मैं जीती क्या नहीं, मेरे को पता नहीं। नहीं बेटा, तू आएगी घर पे, घर पे आएगी तू। तो बहुत पेट दर्द, पेट दर्द होता है? कुछ नहीं होएगा बेटा। दुआ कर हाँ दुआ करूंगी। और तू, तेरे बच्चे के लिए तू लौट के आएगी बेटा, तू आएगी घर पे, कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े बड़े केसेस हुए हैं, तो आएगी इंशाल्लाह माँ। कोई ऐसा नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगी तू रिटर्न, आएगी, टेंशन मत ले। पेट सिर्फ दर्द हो रहा है तेरे को माँ? सब आपा वगैरह सब नीचे बैठे हैं, सब है बेटा यहीं पे, सब यहीं पे। आए तो प्यास लगी है? नहीं दे रही।